Hi everyone, today I am going to teach 5th standard second lesson Puja Rani. Puja means that is the name, Rani means queen. आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 5वीं कक्षा की दूसरी लेसन पूजा रानी. Okay children, we'll open the lesson page number 5 second lesson. First I'll read the lesson, then I'll explain. Okay children, open your book, page number 5 lesson second. एक राजा था, उसकी एक रानी थी. पूजा रानी उनकी बेटी थी. पूजा रानी बहुत नटखट थी. वो हमेशा खुश रहती थी, हर समय हंसती रहती थी, कभी कभी जोर जोर से हंसने लगती. उसके राजमहल के सामने एक बगीचा था. बगीचे में रंग बिरंगे बहुत से फूल खिले थे. गुलाब, चमेली, चंपा आदि कई फूल. राजा रानी और पूजा रानी कभी कभी बगीचे में आकर बैठते थे. वे पूजा को कहानियां सुनाते थे. बगीचे में छोटे छोटे पेड़ भी थे. उसकी शाखाओं पर चिड़िया रहती थी. पूजा रानी गाना गाती थी, नाचती थी. एक दिन कुछ चमेली के फूल और गुलाब के फूल मुरझाकर जमीन पर गिर गए. पूजा उदास हो गई. पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, वो भी उदास हो गई. राजा और रानी ने पूछा, क्यों पूजा, तुम उदास क्यों हो गई? पूजा रानी ने बताया, माँ, चमेली के सुंदर फूल जमीन पर गिर गए और गुलाब के भी. देखो माँ, कबूतर भी उदास है, पौधे भी उदास है, पेड़ भी उदास है और मैं भी उदास हूँ. सुनकर राजा और रानी हंस पड़े. चिड़िया भी हंस पड़ी. क्यों हंसते आप लोग? पूजा ने पूछा. राजा ने कहा, पूजा रानी, वे मुरझा गए हैं. चंपा, चमेली, गुलाब सब ऐसे ही गिर पड़ते हैं, फिर से नए नए फूल खिलेंगे. यह सुनकर सबकी उदासी दूर हो गई. अच्छा बच्चे, अभी मैं पाठ की तरफ जाऊंगी, मतलब वो पाठ का विवरण दूंगी. I'll explain the lesson now. ये राजा था. राजा मतलब किंग. एक राजा था मतलब उसका क्या है? राजा का मतलब है किंग. वन किंग was there. उसकी एक रानी थी. उसकी एक रानी थी मीन राजा और उसके साथ कौन थी? एक रानी भी थी. राजा और रानी. राजा इज अ पुल्लिंग है, रानी इज अ स्त्रीलिंग है. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, क्वीन एंड किंग. पूजा रानी उनकी बेटी थी. ये पूजा कौन थी? ये राजा और रानी की बेटी थी. राजा और रानी की बेटी में शी इज द डॉटर ऑफ दैट किंग एंड क्वींस. हु व्हाट इज हर नेम? हर नेम वाज पूजा रानी. राजा और रानी के एक बेटी थी, उसकी नाम थी पूजा. उसका नाम भी क्या रखे थे? पूजा रानी. पूजा रानी बहुत नटखट थी. पूजा रानी मतलब वो कैसी थी? वो तो बहुत नटखट थी. नटखट में she was very naughty. Who was very naughty? That Puja Rani was very naughty. Yes, children are like that only. They are very naughty. Small kids means they were very naughty. वो कैसी थी? बहुत नटखट थी. कौन? पूजा रानी. वो हमेशा खुश रहती थी. वो कैसे रहती थी? हमेशा खुशी से रहती थी. खुशी मतलब ऑलवेज शी विल बी इन द हैप्पी ओनली. शी वाज ऑलवेज फीलिंग हैप्पी. वो कैसे रहती थी पूजा रानी? हमेशा खुशी से रहती थी. हर समय हंसती रहती थी. हर समय हंसना में लाफ. हर समय वो तो कैसे रहती थी? हंसती रहती थी. ऑलवेज शी विल बी लाफिंग ओनली. शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ. वो हमेशा कैसी रहती थी? खुशी से रहती थी और हंसती रहती थी. आप लोग भी ऐसे रहेंगे? कुछ हो गए तो हम क्या हो जाते? उदास हो जाते. मगर इस पूजा रानी ने कैसी रहती थी? हमेशा खुश रहती थी. शी वॉज ऑलवेज फीलिंग हैप्पी ओनली. कभी कभी जोर जोर से हंसने लगती. कभी कभी जोर में शी विल बी लाफिंग लाउड वॉइस. समटाइम्स शी वॉज हाउ शी वॉज लाफिंग वेरी लाउडली. उसके राजमहल के सामने एक बगीचा था. राजमहल में व्हाट इज दैट? पैलेस. राजमहल मतलब क्या है? पैलेस. उसके राजमहल के सामने क्या थी? एक बगीचा थी. बगीचा का मतलब है गार्डन. बगीचा मतलब क्या है? गार्डन. उसके बगीचे में, राजमहल के पास क्या थी? एक बगीचा थी. बगीचे में रंग बिरंगे बहुत से फूल खिले थे. बगीचे में मतलब इन द गार्डन
there were many types of flowers was there. There is a where near the palace क्या है रंग बिरंगे there is a colorful flowers was bloomed. गुलाबी, चमेली, चंपा आदि कई फूल, कई तरह में गुलाब मीन्स रोज, चमेली और चंपा के फूल जैसे फूल खिले थे. चमेली में जैस्मिन. कौन कौन से फूल खिले थे उस राजमहल के बगीचे में? चंपा, चमेली और गुलाब के फूल खिले थे. उसको देखकर क्या करती वो तो बहुत खुश हो जाती थी. कौन? पूजा रानी. She was going to garden and she is seeing the what is that colorful flowers and she was enjoying. Where was that bagicha garden? It is near the palace. बगीचे में छोटे छोटे पेड़ भी थे. बगीचे में क्या थे? छोटे छोटे पेड़. Small trees were there. Yes, in the garden there were small trees. और उनकी शाखाओं पर चिड़िया रहती. शाखाओं you can see the trees, that means we can see the many branches in the trees, no? So in that who were sitting? Birds were sitting. पेड़ है तो क्या हो जाती है उसमें तो कई तरह के पक्षी आकर बैठ जाती है. In the tree many what is the types of birds was coming and sitting in the trees. पूजा रानी गाना गाती थी, नाचती थी. वो पूजा रानी क्या करती थी? गाना गाती थी. In the garden she was sitting and singing also and she was dancing also. What she was doing in the garden? She was enjoying and she was singing, dancing, everything she was doing in the garden. What was there in the garden? There are many types of colorful flowers and the what is that? Many types of the trees. In the trees who were sitting? The birds were sitting on the trees. एक दिन कुछ चमेली के फूल और गुलाब के फूल मुरझाकर जमीन पर गिर गए. एक दिन क्या हुआ? वो क्या हो गए? चमेली और गुलाब के फूल क्या हो गए? मुरझाकर. मुरझाकर मीन्स सूख जाना. मीन्स वी विल से दैट वन विल्ट. व्हाट इज दैट? इन द मुरझाना मतलब विल्ट. Sorry children, मुरझाना में wilt. वो मुरझाकर में सूख जाना. It was dried. Flowers, how long time it will be? 1 day, 2 days, 3 days. It will be the flowers and the what is that in the plants or the trees. Afterwards, what happens? It will fall down. It will dry and it will fall down. What happened that day? That गुलाब और चमेली के फूल मुरझाकर जमीन पर गिर गए. जमीन पर means on the earth. That was fell down. Both the flowers was what happened? It was fell down the there on the floor. पूजा उदास होगी. She became very sad. वो खुशी से रहती थी ना हमेशा. उस दिन क्या हो गई? वो तो उदास हो गई. उदास का मतलब है sad. क्यों उदास हो गई वो तो? वो चंपा और गुलाब के फूल गिरे हुए फूलों को देखकर वो तो उदास हो गई. पेड़ पर चिड़िया बैठी थी. पेड़ पर क्या बैठी थी? चिड़िया बैठी थी. पेड़ पर मीन्स ऑन द ट्री. हु वर सिटिंग? द बर्ड्स वर सिटिंग. वो भी उदास हो गई. वो गिरे हुए फूलों को देखकर कौन उदास हो गए? और पक्षियों भी क्या हो गए? उदास हो गए. दैट बर्ड्स आल्सो फेल्ट वेरी सैड. क्यों उदास हो गई? वो चमेली और गुलाब के फूल नीचे गिर गए थे. राजा और रानी ने पूछा, क्यों पूजा तुम उदास हो गई हो? और राजा रानी उसके माता पिता है कौन? राजा और रानी पूछने लगे अपने बेटे से, तुम क्यों उदास हो? Like that only it will happen when you are feeling sad. No, what happens? Your parents, what they will do? They will ask, anything happen in the school? You fought with the friends, or what? Anything happen in the outside? Like that they will ask the questions. So when you are feeling sad, like that only Pooja's parents also, that king and queen, they were asked, what happened here? पूजा रानी ने बताया, माँ चमेली के सुंदर फूल जमीन पर गिर गए. वो चमेली मीन्स जास्मिन फ्लावर्स, द ब्यूटीफुल फ्लावर फेल डाउन ऑन द अर्थ. क्यों उदास थी पूजा ने? तो जो वो बगीचे में चमेली और गुलाब के फूल थे ना, वो सब मुरझाकर नीचे गिर गए थे, इसलिए वो तो उदास हो गए थे. तब राजा और रानी ने पूछने से वो बता दिए, चमेली के सारे फूल क्या हो गए? जमीन पर गिर गए. और गुलाब के भी, गुलाब में द रोज फ्लावर्स आल्सो. देखो माँ, कबूतर भी उदास है. कबूतर में पिजन आल्सो फीलिंग वेरी सैड. और पौधे भी उदास है. पौधे मीन्स व्हाट आर द अदर प्लांट्स आर देयर, नो, दैट इज आल्सो फीलिंग sad because she likes very much that flowers and all. So everyone in the garden, the trees, plants and this girl Pooja, everybody have became very sad because of that falling that beautiful flowers on the floor.
पेड़ भी उदास है, पेड़ मीन्स ट्री आल्सो फीलिंग वेरी सैड, और मैं भी उदास हूँ, मैं भी मीन्स पूजा रानी, वो भी क्या है, उदास है। सुनकर राजा और रानी हंस पड़े। आफ्टर लिसनिंग दिस नो दैट बोथ द किंग एंड क्वीन दे लाफ्ड। व्हाई? चिड़िया भी हंस पड़ी। चिड़िया मीन्स दैट birds what they are sitting on the tree, no, that birds also laughing. क्यों हंसते आप लोग? तब पूजा रानी ने पूछा, आप लोग क्यों हंस रहे हैं? पूजा ने पूछा, राजा ने कहा, पूजा रानी वे मुरझा गए हैं। पूजा रानी वो मुरझा गए में, it's almost dried, that only we can expect the flowers in the 2-3 days in the plants. Afterwards what happens? It will dry and it will fall down on the earth. चंपा, चमेली, गुलाब सब ऐसे ही गिर पड़ते। ऑल द फ्लावर्स टेक मोर देन 1 week, they won't start in the what is in the plants. After that it will fall down. फिर से नए फूल खिलेंगे, फिर से नए फूल, once again they will bloom the new flowers. It will come from the new flowers. यह सुनकर सबकी उदासी दूर हो गई। यह सुनकर, इस बात को सुनकर पशु पक्षियों की, पूजा की और पेड़ पौधों की उदास क्या हो गई, दूर हो गई। एवरीबडी आर नाउ व्हाट इज दैट, दे फेल्ट हैप्पी बिकॉज व्हाई, वंस अगेन इट इज कमिंग द न्यू फ्लावर्स. So what you can learn from this lesson, because we should like the what is that trees and the garden and the flowers, we should like. She is, how much she was like that garden, no, she don't want to fall down any flowers from the what is that, from the plants. Now she realized how many days that flowers will stay in one plant, more than 2-3 days. Afterwards it will fall down. Okay children, I hope understood this lesson. I'll move to the meanings. Okay, what is the meanings of शब्दार्थ means word meaning? In your textbook also it is there. नटखट का मतलब है नाठी, नाठी मतलब वो पूजा रानी कैसी थी, बहुत नटखट थी। आपके घर में भी आप मम्मी पापा कहेंगे तुम बहुत क्या हो, नटखट हो। इफ यू आर डूइंग एनी मिस्टेक्स मीन्स दैट टाइम दे विल से माय डॉटर इज वेरी नॉटी, लाइक दैट नटखट मीन्स naughty. Shaka means branch, and the trees we can see this branch. Jameen means earth, floor, and the in the garden earth. Totally we will in this word what is the now, that is call it as a earth. Udas means sad. Bagicha means garden. Kahaniya stories. Hasna laugh. Gana song. Raja king. Rani queen. खिलना ब्लूम, मुरझाना विल्ट और ड्राई, पूछना आस, सुंदर ब्यूटीफुल। बगीचे में क्या थे, बहुत सुंदर से फूल खिले हुए, रंग बिरंगे फूल थे, वो देखने में कैसे थे, बहुत सुंदर थे। दिस इज द वर्ड मीनिंग चिल्ड्रन. ओके, वंस अगेन आई विल रीड द दिस मीनिंग. नटखट, नाटी, शाखा ब्रांच, जमीन अर्थ, उदास सैड, बगीचा गार्डन, कहानियां स्टोरीज, हंसना लाफ, गाना सॉन्ग, राजा किंग, रानी क्वीन, खिलना ब्लूम, मुरझाना विल्ट, पूछना आज, सुंदर ब्यूटीफुल. Okay children, in this lesson also some of the opposite words we go through that. Okay, उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले means opposite words. उदास, खुश. उदास means what? Sad. खुश means happy. हंसना means laugh. रोना means cry. राजा means king. रंक means servant, सेवक. मुरझाना, खिलना. मुरझाना means wilt. खिलना means bloom. सुंदर ब्यूटीफुल. कुरूप means ugly. जमीन means earth. आसमान means sky. Okay children, I hope understood this opposite words also. उदास खुश, हंसना रोना, राजा रंग, मुरझाना खिलना, सुंदर कुरूप, जमीन आसमान. Okay children, I hope understood this lesson. Okay, there is no much hard words it is there. You have to learn these hard words. Thank you children.